रहमान अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान भारत में मजलूम क्यों? इसकी शुरुआत तो भारत की आज़ादी मिलने के समय से ही हो गई थी। जिस समय देश को अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी दी जा रही थी, उस समय प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार थे। प्रमुख रूप से दो हस्तियाँ उभर कर सामने आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर जिन्ना। तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिन्ना ने ऐलान कर दिया था, मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो देश का विभाजन होगा। नेहरू समझ गए थे, यदि अभी प्रधानमंत्री नहीं बने तो फिर कभी नहीं बन सकोगे। अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तो कितने दिन रह सकोगे, इसलिए विभाजन होना ही चाहिए और विभाजन करा दिया गया। ये भारत में रह गए मुसलमानों का दुर्भाग्य बन गया। अंग्रेज ऐसा ही चाहते थे। नेहरू की सरकार बनने पर विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर पूरा कब्जा ब्राह्मणवाद का हो गया। भारत में रहने वाले मुसलमानों को 33% भागीदारी से 3% भागीदारी पर कांग्रेस सरकार ने पहुंचा दिया। आज़ादी से पहले दो संस्थाओं का जन्म हुआ, एक विश्व हिंदू परिषद, दूसरी तबलीगी जमात। विश्व हिंदू परिषद हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मण राज को मजबूत करने का प्रयास करती रही। दूसरी तबलीगी जमात मुसलमानों को धर्मांध भक्त बनाने व 1400 साल पहले के युग की विचारधाराओं में जीने की शिक्षा देती रही। दीनी तालीम को बढ़ावा देकर स्कूल और कॉलेजों में जाने से रोकती रही। दूरदर्शन, अखबार, मीडिया से दूर रहने का प्रचार कर मुसलमानों की मानसिकता पर ऐसी गहरी चोट की कि मुसलमान धर्मांध कट्टरवादी बनता गया और ब्राह्मणों की कट्टरवादी संस्था विश्व हिंदू परिषद को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिलता गया। इससे आरएसएस मुसलमानों के प्रति दूसरी कौमों के दिमाग पर मुसलमानों से नफरत पैदा करने में कामयाब होती गई। कांग्रेस सरकार अपनी कुटिल चाल से दोनों कट्टरवादी संगठनों को बढ़ावा देती रही। तबलीगी जमात और दीनी तालीम के मुल्ला मौलवी अरब संस्कृत के पक्षधरों की तादाद मुसलमानों में 2% तक पहुँच गई, जो 99% मुसलमानों पर राज कर रही है। कांग्रेस व मुल्ला मौलवियों ने मुसलमानों को अशिक्षा व गरीबी के गर्त में धकेल दिया, जिसका खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सन 2005 में किया गया। जब तक भारत का मुसलमान अपने आप को मुल्ला मौलवियों के रहनुमाई को नहीं त्यागेगा, तब तक तरक्की की राह नहीं पकड़ पाएगा। आज भारत का मुसलमान अपने आप को मजलूम होने का एहसास कर बेबसी कैसे आलम में जी रहा है। मोदी जी और अमित शाह जी का हंटर मुसलमानों को धर्म अंध गोली का नशा उतारने में कामयाब हो सकेगा। हम ऐसी कामना करते हैं। आगे अगले वीडियो में।